डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रीकैप से। पहला प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 2. यह 26 जनवरी 1950 को ग श्रेणी का राज्य बन गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, बैड बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बैड बैंक वे बैंकिंग संस्थान है जो बैलेंस शीट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2. ये बैंक उधार देने और जमा लेने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करने में मदद करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत चीन युद्ध के बाद वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। 2. महावीर चक्र युद्ध के दौरान किए गए वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार है। 3. अशोक चक्र शांति काल के दौरान वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चकमा और हाजोंग एथनिक कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से आकर अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। 2. चकमा मुख्य रूप से हिंदू हैं जबकि हाजोंग बौद्ध हैं। 3. चकमा और हाजोंग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे में आते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा गैनोडर्मा कैरालेंस सूक्ष्म जीवों के किस समूह से संबंधित है? इसका सही जवाब था कवक। अगला प्रश्न था, COAS कमेंडेशन कार्ड यानी प्रशस्ति पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रशस्ति पत्र पाने वाला विराट पहला घोड़ा है। 2. यह अवार्ड मरणोपरांत भी दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक परिणाम आधारित सर्वे है। 2. ASER सेंटर 2005 में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2. भारत को इसमें 85वीं रैंक मिली है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, तबका बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब था सीरिया। अंतिम प्रश्न था, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब था छत्तीसगढ़। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2. 1971 में इसी तारीख को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को लागू करने का निर्देश दिया है। यह प्लान दोनों सरकारों द्वारा नजफगढ़ झील के नवीनीकरण और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। नजफगढ़ झील एक ट्रांस बाउंड्री आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि को स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक ट्रांजिशन जोन माना जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। 1971 में इसी तारीख को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है।
एनजीटी पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद और दुनिया का पहला विकासशील देश बन गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उसने एक नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर यानी मौलूदी लूनी सोलर कैलेंडर लाया था। 2, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था। 3, वह फतुल मुजाहिद्दीन का लेखक था जिसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। मुंबई के एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हुआ था। वह हैदर अली का पुत्र और एक महान योद्धा था। उसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के, नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर एवं नई भू राजस्व प्रणाली आदि अहम सुधार माने जाते हैं। इसलिए कथन 1 सही है। नई भू राजस्व प्रणाली के परिणाम स्वरूप मैसूर में रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत हुई थी। उसने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया। उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद भी ली थी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक भी था और उसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने में फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन दिया था। टीपू खुद जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था। इसलिए कथन 2 सही है। वह फतुल मुजाहिद्दीन का लेखक था जिसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई थी। इसलिए कथन 3 सही है। फतुल मुजाहिद्दीन एक मिलिट्री मैनुअल था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश लिथुआनिया के साथ सीमा साझा करते हैं? 1, बेलारूस, 2, रूस, 3, यूक्रेन, 4, एस्टोनिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 3 और 4 या फिर केवल 2 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में चीन ने ताइवान पर लिथुआनिया के रुख को लेकर उसे टारगेट किया। इससे खफा होकर यूरोपीय संघ ने चीन के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में मामला शुरू कर दिया है। लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण पश्चिम में रूस एवं पोलैंड तथा पश्चिम में बाल्टिक सागर से घिरा है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन और महत्व। 1, पहला संशोधन 9वीं अनुसूची शामिल की गई। 2, 24वां संशोधन मतदान की आयु में कमी की गई। 3, 61वां संशोधन दल बदल अवैध घोषित। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसलिए युग्म 1 सही है। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई। इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। इसलिए युग्म 2 सही नहीं है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, इसके जरिए उपग्रहों को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। 2, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में इसरो के चेयरमैन ने अप्रैल 2022 में SSLV D1 माइक्रोसैट लॉन्च करने की बात कही। SSLV के जरिए उपग्रहों को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL इसरो का कमर्शियल आर्म है। इसका मकसद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। 2, मंगोलॉयड शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में रहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में जारी ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता से संबंधित गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, अतः कथन एक सही नहीं है। यहाँ का इकोसिस्टम काफी समृद्ध है। यहाँ जियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। मंगोलॉयड शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में रहती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रानी अबक्का पुर्तगालियों से लड़ने वाली पहली तुलुव रानी थी। 2, प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। संस्कृति मंत्रालय अमर चित्र कथा के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के 75 गुमनाम नायकों यानी अनसंग हीरोज पर 3 सचित्र पुस्तकों यानी पिक्टोरियल बुक्स का विमोचन करेगा। पहला भाग 20 महिलाओं को समर्पित है जिनका योगदान अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है। रानी अबक्का उल्लाल की पहली तुलुव रानी थी जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कथन एक सही है। ओडिशा की एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन की सीमा तक फैला हुआ है। 2, मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन की सीमा तक फैला हुआ है, इसलिए कथन एक सही है। यह उत्तर में रूस और दक्षिण में ईरान, अफगानिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे हॉरिजन 2 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है।
आज भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस और फिलीपींस के बीच इस समझौते पर दस्तखत हुआ। यह सौदा लगभग $375 मिलियन का है। इस सौदे की परिकल्पना 2017 में की गई थी, लेकिन 2020 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने अपनी सेना की हॉरिजन 2 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में शामिल करने को मंजूरी दी। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसद ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। 2. इसे केवल सांसद ही प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिमाग की उपज है। इसके जरिए सांसद अपनी नोटिस के स्टेटस, हाउस बुलेटिन आदि के बारे में जान सकते हैं। भविष्य में इसके जरिए सांसद न केवल प्रश्नकाल के लिए प्रश्न भेज सकते हैं, बल्कि डिबेट या स्थगन प्रस्तावों के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। सांसदों के अलावा लोग भी लोकसभा से संबंधित पुराना डेटा देख सकते हैं। वे भाषण, वाद विवाद आदि देख सकते हैं। इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, जॉर्डन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अकाबा की खाड़ी जॉर्डन को मिस्र से अलग करती है। 2. जॉर्डन की सीमा 3 देशों से लगती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में जॉर्डन की सेना ने कहा कि सैनिकों ने पड़ोसी देश सीरिया से देश में घुसने का प्रयास कर रहे 27 संदिग्ध तस्करों को मार गिराया है। यह जॉर्डन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पश्चिम एशियाई देश है। यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित है। जॉर्डन की सीमा दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में इजराइल, फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक और मृत सागर से लगती है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अकाबा की खाड़ी जॉर्डन को मिस्र से अलग करती है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बारहसिंगा विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। 2. बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। 3. बारहसिंगा का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।